भाई हिंदू धर्म में माँ बाप की यही गलती होती है कि बचपन से बच्चे को स्कूल में पढ़ा ले नहीं, बच्चे को कम से कम 10 साल की उम्र तक रामायण गीता इन सब का पाठ बनाना चाहिए, जिससे उन्हें अपने हिंदू धर्म के बारे में पता चले। वो हिजाब पहनी हुई लड़की क्या बोल रही, भगवान शिव ने पूरे भारत में लेके घूमे थे, इसके पीछे की अगर उस लड़की को कहानी पता होती ना तो लड़की उसकी बात नहीं मानती। क्या है अल्लाह और वो तो तुम्हारे जीसस क्राइस्ट जैसे आए, भगवान ऐसे आए। हम हमारे सनातन धर्म को समझते क्या, खुद एक पैगंबर था। हमारा सनातन धर्म बरसों साल पुराना है। भगवान राम बोले, भगवान राम को जरूरत पड़ी थी, रावण क्या पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने ये सिद्ध करा कि एक पुरुष अपने पत्नी के लिए क्या कर सकता है। वो पूरा भारत पार कर गए थे श्रीलंका। तो ये मुसलमान ऐसे ही हैं, इन्हें तो बस भारत से निकाल दो। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा 2024 तक, और अखंड भारत बनने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? जब तक योगी है तो मुमकिन है, मोदी और योगी की सरकार रहेगी, जब तक हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई लोग बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद फिर सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस से। अब नहीं, ऐसा नहीं पड़ेगा। अब हिंदू जाग उठा है। अब भारत के सनातन का लहर दौड़ रही है। अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। हिंदू एक अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र लेके रखेगा। जिस जगह इस्लामिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल हुआ, अपना केरल हुआ, जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ पे बैन है। कन्वर्ट कितने हुए हैं वो देखो आप, आंकड़े देखो, आंकड़े भी तो बोलते हैं कुछ। अगर फिल्म आई है किसी सच्ची स्टोरी पे आई है तो कहते हैं ना कि चिंगारी लगी होगी तभी तो कहीं से धुआं उठा होगा, झूठ थोड़ी आ जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये भाई मेरे बोलना है कि इसके अंदर सच्चाई है, फिल्म के अंदर आप यही बोलना ना। लेकिन मेरे भाई इस फिल्म के अंदर भले ही सच्चाई है, लेकिन इस्लाम को बदनाम किया गया। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया इसके अंदर और दिखाया लोगों को बहुत बड़ा चढ़ा के की थी। और हम लोग को सीखने को ही मिला बहुत सारी चीज़ें। हम लोग को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए किसी भी इंसान पे इतनी जल्दी। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर इतनी एक मतलब माइंड में सेट कर दिया ना कि हम लोग सिर्फ इस्लाम। जो इंडियंस लोग थे वो लोग भी कहीं ना कहीं इस्लाम पे ही भरोसा करने लगे, वो रहने लगे उस तरीके से, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग धर्म है, हर चीज़ तो हर कोई इंसान अपने अलग अलग तरीके से चीज़ों को करता है, चलता है, सोचता है और समझता है। तो इसमें मेनली गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि पेरेंट्स की गलती है इस मूवी के अंदर? अगर मान लो माँ बाप अपने बच्चों को थोड़े सच्चाते हैं, अपनी गीता रामायण वेद में पढ़ाएं तो लड़कियाँ इतनी ईजी भटकेंगी नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उस पर आप क्या बोलोगे? आजकल ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही वो चीज़ समझाएं। हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं खुद, मेरे को नहीं समझाते मेरे माँ बाप, पर मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ और मैं कई बार बहुत चीज़ अपने माँ बाप को बताती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी उसमें हम गलत चीज़ ही देखें, हम अच्छी चीज़ देख के भी उससे सीख सकते हैं। तो अच्छा, इस मूवी के एंड में जो बुरखा है वो जला दिया गया था, तो कई लोग इससे खफा है कि बुरखा को जलाया गया, वो बहुत गलत किया। हाँ, क्योंकि जो इस्लाम लोग हैं उनके लिए तो वो मैटर करता है ना, उनके लिए वो उनके कपड़े हैं। अगर हमारे में भी हम लोग की जो राम वाली जो होती है अगर वो जला देंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लगेगी। तो किसी भी रिलीजन का अपमान नहीं करना चाहिए, सारे रिलीजन एक बराबर है, हर रिलीजन का सम्मान होना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं अगर वो बुरखा ना जलाते तो फिर पता कर चलता है कि वो लड़की उससे आज़ाद हो चुकी है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन वो जो ये माइंड है वो हम लोगों के लिए नहीं है। वो ये चीज़ मुसलमान सोच रहे हैं कि बुरखा जला दिया, हिंदू लोग नहीं सोच रहे। उन लोगों को तो ये चीज़ अच्छी लग रही है ना एंड में कि हाँ बुरखा जला दिया तो वो लड़की आज़ाद हो गई। ये मुसलमान लोग तो नहीं सोच रहे, उनको तो वो चीज़ बुरी लग रही है क्योंकि वो उनका धर्म है, उनके धर्म में आती है चीज़ है। बंगाल में मूवी बैन कर दी, वहाँ भी हिंदू रहते हैं हमारे। ये भाई मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी वहाँ हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। वहाँ से ममता बनर्जी को हटा के देखो, भगवान क्यों बैन होगा, इसीलिए कटुओं की सरकार है। अगर वो सरकार होती ना तो वहाँ पे
वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। बताओ भाई, कोई चांस है इस बात का कि क्यों बैन हुई? क्योंकि वहाँ कटुओं की सरकार है। अगर वहाँ हिंदू की सरकार होती ना तो फिल्म बैन नहीं होती। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बैन हुई? क्योंकि योगी बाबा की सरकार है वहाँ पे। टैक्स फ्री कर दी पिक्चर, टैक्स फ्री करी है। और बताओ, पहले कश्मीर फाइल आई थी, उसके बाद धर्मांतरण हुआ। केरला फाइल के बाद धर्मांतरण रुकेगा? कौन सी केरला फाइल के बाद धर्मांतरण रुकेगा उसके बाद में? बिल्कुल 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 रुकेगा। और जो केरला में जो विवाद चल रहा है ना भाई, केरला में जो भी विवाद चल रहा है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर, क्योंकि में अभी मोदी बैठा हुआ है और मोदी है तो मुमकिन है हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इसीलिए हिंदू सो रहे हैं अभी तक। उत्तर के देखते रहे कटुओं की जान। क्या कहूँ अब कैमरे के आगे, समझ लो। मूवी देखने में जो बोलते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, उसके बारे में क्या बोलोगे अब आप? ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप दिमाग में वो चीज़ बना रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा ना ये चीज़ करने को या ये चीज़ सोचने को। वो लोग खुद अपने आप दिमाग में ये चीज़ सोच रहे हैं। कई जगहों पे इस मूवी को बैन कर दिया गया है, जैसे वेस्ट बंगाल में मूवी को बैन कर दिया गया है। हालांकि वहाँ भी हमारे हिंदू बहनें रहती हैं। हाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन उन लोगों की ज़्यादा है। वो लोग ज़्यादा अगेंस्ट हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में हम वोटिंग भी करते हैं तो जिस चीज़ की वोटिंग ज़्यादा होती है उस चीज़ को माना जाता है। वहाँ पे वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा अगेंस्ट हैं वहाँ के, तो इसलिए वहाँ पे भी बैन कर दिया। ये मूवी पेरेंट्स के संग देखने लायक है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इस पर ये है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक बेटी अपने बाप के संग बैठ के ऐसी मूवी देख रही है, क्या यही हिंदू संस्कृति है? क्योंकि मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं, थोड़े इंटीमेट एडल्ट सीन हैं, वो हालांकि इनकी मूवी अधूरी भी है। आजकल ये सीन पता है सिर्फ इसी में नहीं, अगर हम नॉर्मल कोई और मूवी भी देख रहे हैं ना, पैसा ही इस चीज़ का है आजकल। इसी चीज़ से लोग मूवी को पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम सीरियल्स भी देखते हैं, नॉर्मल सीरियल, वो सीरियल बिल्कुल फ्लॉप होगा अगर उसमें ऐसी सीन्स नहीं होंगे, ऐसी मूवीज़ नहीं होंगी। तो लोगों को अच्छा लगता है वो चीज़ देखना, इसलिए बहुत से लोग तो अपनी मूवी में जानबूझ के वो सीन डाल। ऐसे ही वो आई थी कश्मीर फाइल, उसके ऊपर भी बोला था। वो तो रियल स्टोरी थी सन 1990 की। लोग वागों ने देखा है, महसूस किया है, सभी लोगों ने। नहीं, भाई ने भी बोला कि उस टाइम भी बदनाम किया गया था कि वो आई थी, तो उसमें तो रियल देखा था लोग बागों ने। ज़्यादा पुरानी थोड़ी है, और ये तो रियल घटना है, ये तो चल रहा है केरल में, प्रेजेंट टाइम में है, इसीलिए तो मूवी बन रही है। ये तो हमें जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा मतलब पुलिस प्रशासन है, इस काम को रोके। जो भी लोग ये गंदा काम कर रहा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो भी लोग इस वारदात को अगर अंजाम दे रहा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए अगर ऐसा काम हो रहा है। मैं जो हूँ सिर्फ सही के साथ हूँ, गलत के साथ मैं नहीं, कोई भी नहीं है, कोई नहीं होता गलत के साथ में। इसलिए जो अगर ऐसा कुछ काम कर रहा है उसको रोको, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जो अपने इंडिया के अंदर है। इसमें प्रशासन के साथ साथ धर्म गुरुओं का भी होना ज़रूरी है। अगर वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, किसी को भी, या हमारे धर्म गुरु हमको सपोर्ट करेंगे गलत चीज़ के लिए, तो हम भी तो गलत करेंगे। मेन चीज़ धर्म गुरु भी है, प्रशासन ही क्या कर लेगा अकेला? प्रशासन से थोड़ी हो पाएगा ये चीज़, हर काम। इसके अंदर धर्म गुरु भी अगर टारगेट है, अगर धर्म गुरु इस काम को चलाना, आप उनको पकड़ो, जो सज़ा है अपने हिंदुस्तान कानून के अंदर सज़ा दो आप उनको।